झारखंड में नल जल योजना के तहत हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने को लेकर राज्य सरकार एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमलावर है। एक और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को दिसंबर 2028 तक सभी ग्रामीण घरों में पाइपलाइन और नल के जरिए स्वच्छ पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य हर हाल में पूरा करने का निर्देश दिया है। वहीं दूसरी ओर विभागीय मंत्री योगेंद्र प्रसाद कह रहे हैं कि केंद्र की ओर से बकाया राशि जारी नहीं किए जाने के कारण नल जल योजना के कई कार्य प्रभावित हो रहे हैं। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की समीक्षा के बाद मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि राज्य सरकार अंतिम व्यक्ति तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन केंद्र से फंड नहीं मिलने के कारण योजनाओं की रफ्तार पर असर पड़ रहा है। बता दें, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने जल जीवन मिशन के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि दिसंबर 2028 तक झारखंड के सभी ग्रामीण घरों में नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य तय सीमा के भीतर पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि पेयजल लोगों की बुनियादी जरूरत है और इस दिशा में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने पेयजल संकट वाले क्षेत्रों की लगातार निगरानी करने, समस्या सामने आते ही तत्काल समाधान सुनिश्चित करने तथा बड़ी जलापूर्ति योजना की रियल टाइम मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही उन्होंने संवेदकों के व्हाट्सएप समूह बनाकर योजनाओं, समीक्षा और प्रगति की निगरानी करने को कहा है। बैठक में मुख्यमंत्री ने जल सैयाओं की भूमिका को और मजबूत बनाने पर भी जोर दिया। उन्होंने आईटीआई के माध्यम से जल सैयाओं को प्लम्बर प्रशिक्षण देने, खराब चापाकलों की मरम्मत में उनकी भागीदारी बढ़ाने और जलापूर्ति योजना की निगरानी में उन्हें सक्रिय रूप से जोड़ने का निर्देश दिया। बेहतर कार्य करने वाली जल सैयाओं को सम्मानित और पुरस्कृत करने की भी बात कही गई। मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए बेकार पड़े चापाकलों को रिचार्ज पिट के रूप में इस्तेमाल करने और लोगों को भू जल स्तर बढ़ाने के लिए जागरूक करने का निर्देश दिया। साथ ही प्लास्टिक मुक्त गांव बनाने वाले समुदायों को प्रोत्साहन और पुरस्कार देने की भी बात कही। हालांकि बैठक के बाद सबसे बड़ा मुद्दा केंद्र से मिलने वाली राशि को लेकर सामने आया। विभागीय मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने दावा किया कि राज्य सरकार जल जीवन मिशन और नल जन योजना के तेजी से आगे बढ़ाना चाहती है, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा बकाया राशि जारी नहीं किए जाने से योजनाओं के क्रियान्वयन में बाधाएं आ रही है। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार लगातार केंद्र से बकाया राशि जारी करने की मांग कर रही है ताकि गांव-गांव तक पेयजल पहुंचाने का काम और तेजी से किया जा सके। उनके मुताबिक अब तक केवल आश्वासन मिल रहा है, जबकि परियोजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए समय पर फंड उपलब्ध होना जरूरी है। मैं बार बार तो कह रहा हूँ, केंद्र सरकार जब पैसा देगा तब तो हम देंगे। 50% का अनुपातिक शेयर है। हम 50% योजनाओं में दे चुके हैं। केंद्र सरकार 6270 करोड़ आज तक नहीं दे पाया है। बार बार हम याचना आराधना कर रहे हैं, केंद्र सरकार पैसा दे तो हम संवेदकों को पैसा दे, और जब संवेदकों को पैसा देंगे तो बाकी योजनाएं भी पूरा होगा। आश्वासन मिला है, 24-25 में भी आश्वासन मिला था, 25-26 में भी आश्वासन मिला था, अब 26-27 चल रहा है। आगे देखते जाइए क्या क्या होता है। झारखंड सरकार जहां दिसंबर 2028 तक हर ग्रामीण घर में नल से शुद्ध पेयजल पहुंचाने का दावा कर रही है, वहीं केंद्र से बकाया राशि नहीं मिलने का मुद्दा अब राजनीतिक रंग भी लेने लगा है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या केंद्र और राज्य के बीच फंडिंग को लेकर जारी खींचतान का असर जल जीवन मिशन की रफ्तार पर पड़ेगा या फिर सरकार तय सीमा के भीतर अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएगी। फिलहाल निगाहें केंद्र से मिलने वाली राशि और योजनाओं की जमीनी प्रगति पर टिकी है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।